ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य का 22वां अध्याय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम कहिए। श्री नारायण बोले, राजा ढूढ़धवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में अन्न, खीर अथवा गेहूँ, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सोखिया, नींबू, अदरक, ककोल, कंद मूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, अन्न जो तेल में ना पकाया हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मदक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न, दूसरे का हिस्सा ना खावें, दूसरों से शत्रुता व पर स्त्री गमन ना करें, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय ना जावें, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, पतिव्रता स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करें, प्रणयाग में चूर्ण, फलों में जंभीरी, ध्यान में मसूरी तथा वासी अन्न आमिष है। बकरी, गो, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन कर धरती पर सोए, पत्तल में भोजन करें, सायंकाल में भोजन करें। राजस्थला स्त्री, मलेच्छ जाति, पतित लोग संस्कारहीन से वार्तालाप ना करें तथा इन लोगों का कोख का छुतकी का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न न खावें। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, छतौना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती ना खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दें। कुछ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कालिंग फल, आंवला, गोला, लंबू, पटोला, वेर, चरम वेगना, बल्ली, संगा, कमल, नल आदि साग पुरुषोत्तम मास के आरंभ से पूर्णमासी तक ना खावें। गृहस्थल हमेशा रविवार में आंवला ना खाएं। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना आरंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करें अथवा
घी या दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलहार करके रहें। जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार काम करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें। फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय, कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत आरंभ करें। श्री भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करें। उनका पुण्य है कहे हुए नियम अनुसार व्रत करने वाले पुरुष को देख कर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत है राजन सैकड़ों योगों के श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे सपन, दारिद्रता, काया मन वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होता है तब इंद्रदी देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। पहला अध्याय का महात्म। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे देव, आप विचित्र वेशभूष वाले होकर भी संसार में किस ज्ञान के प्रभाव के पवित्र वह पूजनीय हैं। पार्वती की बात सुनकर शिव मुस्कुराकर बोले कि हे देवी सुनो, जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा कि हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हो उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा हे उमा, इस ज्ञान से अनेक जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन विष्णु शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मगन थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप निद्रा में लीन क्यों रहते हैं? लक्ष्मी जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोली और बोले कि हे प्रिय, ना मुझे निद्रा सताती है और ना ही मैं आलस्य में तो सदैव भागवत गीता के ज्ञान नंद में मगन रहता हूँ। जिसे प्रकार में 24 अवतार साकार रूप है, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता का पहला से 5वां अध्याय मेरा मुख है। 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं। 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है।
16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांग, 18वां अध्याय में मेरे चरण हैं। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं तथा अक्षरदी रोम हैं। मैं अपनी इन शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय सुनो, एक प्राणी शुद्ध वर्ण में जन्मा था जो चंडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज उसे बकरी चराने जाता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प ने उसे डस लिया। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनि में जन्म लेकर नरक भोगा और अंत बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बैल की पीठ पर बैठकर चढ़कर भीख मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता और उसके आगे इतना भूसा डालता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए यह अब थोड़ा था। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह तड़पता रहा लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वह एक दिन लोग उसे पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपनी तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वहाँ एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे भगवान, आदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरण सन बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन वह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा गया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे उसके ज्ञानों पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल योनि से मुक्ति पाई थी। वह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार तक जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजाने युवक को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा कि आप कौन हैं और किस कारणवश आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर में कहा, मैं सुशर्मा हूँ। उसने कहा, और मैं एक वेश्या हूँ। पतिता स्त्री ने बगैर झिझक कहा, याद करो
तुमने एक बेल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री ने उसे आश्चर्य से देखती देखती रह गई। मैं ही वह बेल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था, तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो या मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातःकाल जो कुछ भी बोलता है, मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातःकाल की वाणी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतित स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा कि हे सुख, तुम प्रातःकाल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगल जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थल कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा कि मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रकांड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान तक कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ गया हूँ। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह की। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूला नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए। उसे घर और कुछ तो मिला नहीं। वह मुझे ही पिंजरे सहित उठा ले गया और इस पतित स्त्री के यहाँ छोड़ गया। वह पतिता उसकी प्रेसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातःकाल के समय में गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और वह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मंत्र सुन लेने से ही इसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बेल की योनि में अटकी सांस को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और मुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्रह्मपुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है, उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमूल्य है और वह पहले अध्याय का
महात्म्य है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवते गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।